हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक और नई मेडिसिन के बारे में जानेंगे और वो है बीकासोल कैप्सूल, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि बीकासोल कैप्सूल क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बीकासोल कैप्सूल के बारे में बताने वाली हूँ कि बीकासोल कैप्सूल क्या है और इसके डोजेज़ क्या हैं और क्या क्या इसको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए इस मेडिसिन को लेते टाइम, इसके क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं, कौन सी मेडिसिन के साथ इस बीकासोल कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल मेडिकेशन देने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो बीकासोल कैप्सूल के बारे में। तो सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो क्या है कि ये जो कैप्सूल है वो क्या है, इट इज़ अ मल्टी विटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ठीक है, ये कैप्सूल क्या है, एक मल्टी विटामिन है। इसमें सारे ही क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4 और क्या कह सकते हैं उसको, विटामिन C भी पाया जाता है इसमें। तो इट कंटेन विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कैप्सूल है इसमें क्या होता है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। B कॉम्प्लेक्स मतलब सारे विटामिन B1 से लेकर के B12 तक, मतलब B1, B2, B3, B5 है, B4 नहीं होता है, B5 है, B6 है, B7 है, ठीक है, B9 है और B12 है। इसके अलावा विटामिन C भी इसमें पाया जाता है इस कैप्सूल में, बीकासोल कैप्सूल में। अब इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें कौन कौन से विटामिन्स हैं, किस किस मात्रा में पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। तो विटामिन B1 है, विटामिन B1 का जो दूसरा नाम है वो है थायमीन भी होता है, और ये पाया जाता है इसमें 10 मिलीग्राम। विटामिन B1 है जो किसके काम आता है, एनर्जी जो प्रोडक्शन करता है बॉडी में, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है विटामिन B1। इसके बाद है विटामिन B2 है, जिसका दूसरा नाम है राइबोफ्लाविन, जो 10 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है। ये सारे विटामिन आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसकी पर्पज़ के हिसाब से भी बहुत ही क्या है, बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि इसके नाम कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन B1 का दूसरा क्या नाम है, विटामिन B2 का क्या नाम है, ठीक है, केमिकल क्या नाम है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसमें सारे विटामिन हैं उनके केमिकल नाम मिल जाएंगे। तो विटामिन B2 है उसको राइबोफ्लाविन के नाम से भी जाना जाता है, और इस कैप्सूल में इसकी जो मात्रा पाई जाती है वो होती है 10 मिलीग्राम। और विटामिन B2 का जो वर्क होता है वो किसके लिए होता है, स्किन है, हेयर है, ठीक है, आई को हेल्दी रखने के काम में आता है। इसके बाद जो दूसरा विटामिन है इसमें विटामिन B3, जिसको नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, ये पाया जाता है इसमें 100 मिलीग्राम। और विटामिन B3 का जो वर्क होता है वो होता है DNA जो प्रोडक्शन है उसको करने में काम आता है। नेक्स्ट विटामिन पाया जाता है इसमें विटामिन B5, जिसको पेंटाथेरिन के नाम से जाना जाता है। इसमें इसकी मात्रा होती है 50 मिलीग्राम की मात्रा होती है इसमें। और विटामिन B5 का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हार्मोन को बनाने में विटामिन B5 का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 है, जिसको पायरोडक्सिन के नाम से जाना जाता है, और ये होता है 3 मिलीग्राम इसमें पाया जाता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के काम में आता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसी को कंटिन्यूस करेंगे, इसके जो कंपोजिशन है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7, जिसको बायोटीन के नाम से जानता है। इसकी मात्रा पाई जाती है 10 माइक्रोग्राम, ठीक है। और विटामिन जो B7 है वो पाया जाता है इसमें, जिसका फंक्शन होता है वो होता है हेयर है, स्किन है, नेल्स है, उसको हेल्दी करने के काम में आता है। नेक्स्ट विटामिन B9 है, जिसको फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो मात्रा होती है 1.5 मिलीग्राम होती है, और ये जो विटामिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल्स होती है उनको बनाने के काम में आता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें भी इसको दिया जाता है फोलिक एसिड को, ताकि उसका जो बच्चा है वो हेल्दी हो, और उसमें एक जो डिजीज़ है वो नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, वो डिजीज़ बच्चे में नहीं हो। इसलिए क्या किया जाता है कि प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है।
नेक्स्ट है इसमें विटामिन B9 के अलावा विटामिन B12 है, जो क्या काम करता है, इसका जो नाम है वो है साइनाकोबालामिन और इसकी मात्रा होती है 15 मिलीग्राम। और इसका जो फंक्शन होता है विटामिन B12 का वो होता है नर्वस सिस्टम को हेल्दी करने का काम करता है। इसके बाद है विटामिन C। इस जो कैप्सूल है बिकासूल जो कैप्सूल पढ़ रहे हैं उसमें ये कंपोजिशन पाई जाती है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में मैंने बता दिया आपको ये सारे विटामिन पाए जाते हैं विटामिन B1 से लेकर के और B12 तक, जिसमें से कि विटामिन B8 नहीं होता है, B4 नहीं होता है। ठीक है, ये तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसमें विटामिन C भी पाया जाता है और विटामिन C का जो नाम होता है केमिकल वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है 180 मिलीग्राम पाई जाती है। अब है इस कैप्सूल के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, आप इनके जो विटामिन्स हैं इनके मैंने आपको बता दिया था कि इनका विटामिन B1 का ये काम होता है, B2 का ये काम होता है, B3 का ये काम होता है। तो इस कैप्सूल के भी क्या होते हैं, ये ही इन्हीं से रिलेटेड क्या होते हैं, इसके यूजेस होते हैं। जैसे कि माउथ अल्सर हो जाता है किसी के, अगर मुंह में छाले हो जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जो कैप्सूल है, बिकासूल है या और भी ब्रांडेड कई नेम हैं, उन्हीं को क्या करता है प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनोरेक्सिया, किसी को भूख नहीं लगती है तो उसमें भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है। ट्रीट माल न्यूट्रिशन, किसी को माल न्यूट्रिशन हो गया है उसमें भी इस कैप्सूल का यूज़ है। वीकनेस है, किसी को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म है, अगर किसी का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, विकासूल कैप्सूल दिया जाता है। और टू बूस्ट इम्यूनिटी, अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इम्यूनिटी क्या हो जाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी ये कैप्सूल करता है। तो ये क्या हो गए, इसके यूजेस हो गए। और टू क्योर एनीमिया, एनीमिया को भी क्योर करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी डोजेस, किस मात्रा में इस कैप्सूल को दिया जाता है। तो 1 कैप्सूल पर डे के हिसाब से इसको देते हैं, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में दिया जाता है। और एट सेम टाइम, मतलब ये फिक्स कर लेना चाहिए कि मेरे को खाना खाने के 10 बजे ये कैप्सूल आपको डेली लेना है। ठीक है, तो इसकी डोजेज क्या हो गई, 1 कैप्सूल, 1 या 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, पर डे के हिसाब से लिया जाता है ये। नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, वैसे तो इस कैप्सूल के जो भी कॉम्प्लेक्स है इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, फिर भी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ एलर्जी कंडीशन हो गई है या ड्रग एलर्जी कंडीशन हो जाती है, तो उनमें क्या होता है कई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर भी इस कैप्सूल के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्टमक पेन हो गया, रेसेस हो जाते हैं बॉडी पर, वॉमिटिंग है, नोज़िया हो गया, ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट है जो जर्नली देखने को मिल सकते हैं। डिजीनेस है। इसके बाद इसको लेते समय क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, मतलब किस किस में इस चीज़ कैप्सूल को लेते समय ध्यान रखना चाहिए, किस किस बात का। तो जैसे अगर किसी को ड्रग एलर्जी है तो उसमें क्या करते हैं, इस कैप्सूल को नहीं दिया जाता है। किसी में किडनी डिजीज़ हो रखी है तो उसमें भी क्या करते हैं, इसको नहीं देते हैं। लीवर डिजीज़ है या फिर किसी की मतलब 10 ईयर से कम का कोई है पर्सन, तो उसमें भी इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। प्रेगनेंसी में भी इसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। और कोई लैक्टेटिंग मदर है तो भी क्या करते हैं, इस मेडिसिन को अवॉइड ही करते हैं। अब है कुछ इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके साथ ये क्या कर सकता है, इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक है, जैसे क्लोरामफेनिकोल है, उसके साथ इस मेडिसिन को, ये जो बिकासूल कैप्सूल है, उसको नहीं देना चाहिए। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चल रही है अगर किसी का, जैसे फेनेटोइन होते थे, उसको साथ उसको क्या करते हैं, नहीं देते हैं। बिकासूल जो कैप्सूल है उसको एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग होती है फिनाइटोइन, उसके साथ क्या करते हैं, नहीं देते हैं।
एंटी कैंसर ड्रग है जैसे कि सिस्प्लाटिन, उसमें भी क्या करते हैं, इसके साथ इसको नहीं दिया जाता है। और एंटी कोलिनर्जिक एसिड जिसको लीवर डोपा बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं, इस जो बीकासोल कैप्सूल है उसको नहीं दिया जाता है। तो ये थे आज के कुछ बीकासोल कैप्सूल के बारे में मैंने आपको बताया। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है या फिर इस कैप्सूल के बारे में या कुछ और मेडिसिन्स के बारे में अगर आपको जानना है या कोई सी अदर टॉपिक पर भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।